हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। इसका पहले हम चार क्लास दे चुके हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज कुछ हम वेरी स्पेशल ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं जो कि आपको स्कूल का वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम 11th का, उसमें ज़रूर एक दो एंट्रीज का रहेगा। इसको ज़रूर से अच्छे से देख लीजिए, एक या दो एंट्री ज़रूर रहता है इसका। और ये टफ एंट्री है, लोग को क्या समझने में प्रॉब्लम होता है। अभी हम इसको ईजी वे में समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए इसको और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको कर लीजिएगा तो बहुत दूर तक ही आपको काम देगा। तो चलिए ठीक है, हम शुरू कर, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है उसको हम लिख चुके हैं, इसको देखिए। सम वेरी स्पेशल ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, फॉर बैड डेट, BED, बैड, DEBT। बैड डेट मतलब, बैड मतलब बुरा होता है, डेट मतलब क्या होता है, ऋण। बुरा ऋण नहीं होता, डूबा ऋण बोलते हैं हिंदी में। ऐसा कर्जा जो कि डूब गया, ऐसा मतलब लोन, ऐसा कर्जा जो किसी को दिया गया वो डूब गया, अब वो प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए AB को 1000 का उधार गुड्स बेचा था क्रेडिट में, या AB को 1000 रुपया क्रेडिट उधार लोन दिया था। B पैसा लेकर गायब हो गया, भाग गया, दोबारा नज़र नहीं आया, तो A के लिए वो कहलाएगा बैड डेट्स, डूबत ऋण, अप्राप्य ऋण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स बिजनेस के लिए एक्चुअली में चार्जेस होता है या एक्सपेंसेस होता है, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब जर्नल करेंगे बैड डेट्स के लिए तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लिखिएगा, BAD बैड, DEBT बैड डेट अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे डेटर्स, DEBTORS, डेबिटर नहीं पढ़िएगा, डेटर्स। डेटर्स मतलब देनदार। अब ये देनदार क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे AB को क्रेडिट में गुड्स बेचा है या AB को उधार में पैसा दिया है, तो B क्या हो गया, A के लिए डेटर्स हो गया। रिलेशन क्या हो गया, B जो है A के लिए डेटर्स हो गया। यहाँ पर तो नाम नहीं मालूम है इसलिए डेटर्स लिख दिए, इसको आगे डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। फिर दूसरा आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स डूबा हुआ पैसा, रिकवर्ड मतलब पुनः प्राप्त, फिर से मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया। इसी को समझिए इस तरह से, AB को 1000 रुपया उधार माल बेचा था क्रेडिट में, B गायब हो गया, A समझ गया पैसा नहीं मिलेगा, पहले उसको बैड डेट्स मान लिया कि मेरा पैसा डूब गया। लेकिन क्या होता है इसी बीच B आता है, A को 1000 पेमेंट कर देता है, तो डूबा हुआ पैसा मिल गया, रिकवर हो गया, जिसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। इसका एंट्री होगा, क्योंकि बैड रिकवर्ड पैसा आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो रिकवर में क्या होगा, पैसा दे रहा है वो 1000 रुपया, तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, हो गया। फिर आते हैं नंबर 3, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खर्चा हम लोग क्या होता था, जैसे हम लोग पहले हम लोग बता चुके हैं क्वेश्चन, जैसे वेजेस पेड, वेजेस का पेमेंट हो गया, वेजेस खर्च होता है, तो इसके लिए क्या करते थे हम लोग, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो कि ड्यू है, ये ड्यू रह गया, पेमेंट नहीं हुआ है, ड्यू है। जैसे कहने का मतलब है कि हम लेबर को काम करवाएं दिन भर, शाम को उसको पेमेंट करना था, लेबर को बोला गया पेमेंट कल ले लीजिएगा, पेमेंट आपको हम कल करेंगे लेबर को, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या कहलाएगा ये, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा खर्चा जो कि ड्यू है, बाकी पेमेंट नहीं किया गया। इसका एंट्री होगा फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी रिलेटेड खर्चा उसको डेबिट करेंगे, 2 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। रिलेटेड खर्चा जैसे वेजेस ड्यू है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। नंबर 4, फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ खर्चा ऐसा होता है, नंबर 4, फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो कि प्रीपेड, एडवांस में पेमेंट कर दिया गया। एडवांस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम रेंट के बिल्डिंग में बिजनेस चला रहे हैं, ये महीना मार्च का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अप्रैल का पेमेंट जो है रेंट वो मार्च में ही कर देते हैं, तो हमारे लिए होगा प्रीपेड रेंट। बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रीपेड रेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अगर रेंट प्रीपेड है तो रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू रिलेटेड एक्सपेंस है, रिलेटेड खर्चा है, प्रीपेड, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट, खत्म हो गया,
ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बन गया। नंबर 5 फॉर एक्रूड इनकम, ACCRUD। नंबर 5 फॉर एक्रूड इनकम, फॉर एक्रूड इनकम, एक्रूड मतलब ऐसा इनकम जो कि ड्यू है। ये इनकम क्या है? ड्यू है। इनकम ड्यू को बोलते हैं एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। क्लियर है? ये इनकम ड्यू है। ऐसा इनकम जो कि बिजनेस को हो चुका है लेकिन अभी तक हाथ में पैसा नहीं आया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इसके लिए एंट्री होगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, जो भी होगा टू रिलेटेड इनकम, जो भी इनकम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। उसी प्रकार से नंबर 6 फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ इनकम ऐसा होता है जो कि एडवांस में प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि हम रेंट पर बिल्डिंग को दे दिए किराया पर किसी को, ठीक है, वो क्या करता है कि हमको मार्च महीना में ही अप्रैल महीने का रेंट दे देता है, तो रेंट एडवांस में आ गया, जिसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तब एंट्री होगा रिलेटेड इनकम, तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू होगा इनकम या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। बस काम खत्म हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको आगे तक काम देगा, अच्छा से काम देगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए आप लोग, कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया। अब हम कुछ इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जर्नल करना है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ठीक है, पहला कॉलम क्या होगा? डेट होगा, फिर क्या होगा? पार्टिकुलर्स होगा, फिर LF होगा, डेबिट एंड क्रेडिट, LF, ठीक है। तो डेबिट कॉलम और क्रेडिट। चलिए 2026, देखिए ऊपर ब्लैक इंक में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से, जनवरी 1, जनवरी 1, बैड डेट 500, बैड डेट कितना है? 500, 500 रुपया का, 500 रुपया बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को डेबिट करते हैं, चूंकि हमारे लिए क्या हो गया? चार्ज हो गया बिजनेस के लिए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 500, डेबिट में टू करेंगे डेटर्स अकाउंट, नाम नहीं मालूम होगा तो लीजिएगा डेटर्स, डेटर्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में, ठीक है। बीइंग एंट्री, नेशनल लिख लीजिएगा, ये तो है ना, एंट्री फॉर बैड डेट, नरेशन एंट्री फॉर बैड डेट। अब उसके बाद आते हैं नंबर 2, जनवरी 2, बैड डेट रिकवर्ड 300 रुपया, डूबा हुआ पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया जनवरी 2 को, तो डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो रुपया आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, रियल अकाउंट है तो कैश को डेबिट करेंगे, चूंकि रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट करते हैं, टू लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, टू क्या होगा? बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट, डेट पढ़ेंगे, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड,
बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 300, 300 डेबिट में और 300 रुपया क्रेडिट में। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। जनवरी 2 है, 2 जनवरी 3 आ जाता है, जनवरी 3 तारीख। देखिए जनवरी 3, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपया, 100 रुपये का वेजेस आउटस्टैंडिंग ड्यू है, वेजेस ड्यू है। वेजेस होता है खर्च, तो खर्च को डेबिट लिखते तो मालूम है, वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, हम ओएस लिख देते हैं शॉर्ट में ना, आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म ओएस का, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट पूरा लिखिएगा आप लोग। कितना रुपया है? 100 रुपया, 100 डेबिट में और 100 रुपया क्रेडिट में। बीइंग वेजेस ड्यू, वेजेस ड्यू हो गया। अब इसके बाद इसको आप लोग 1 मिनट नोट कर लीजिए, कुछ सेकंड रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो करना है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। 3 के बाद हम लोग को 6 एंट्री है, 6 एंट्री को हम क्लियर कर देते हैं, जो हम लिखाए हैं, है ना, जो भी हम एंट्री लिखाए हैं ट्रांजेक्शन उसी पर बेस्ड है ये। आइए जनवरी, उसके बाद 4 आते हैं, 4 तारीख। 4 क्या बोलता है देखिए तो, प्रीपेड, प्रीपेड मैंने एडवांस पेमेंट, इंश्योरेंस 200, इंश्योरेंस को एडवांस पेमेंट कर दिया गया, तो इसके लिए होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड है तो इसके लिए एंट्री लिखा चुके, देख लीजिएगा, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर डेबिट, ये कितना रुपया है? प्रीपेड 200, 200, ठीक है। 2 करेंगे यहां पर इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। बीइंग इंश्योरेंस INS, इंश्योरेंस प्रीपेड, नेशन सेम उतार देना है, कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद नंबर 5 देखिए, एक्रूड, एक्रूड मैंने ड्यू होता है, एक्रूड इंटरेस्ट 600, 600 रुपया का ब्याज क्या हो गया? ड्यू रह गया। उसके बाद नेक्स्ट बना लीजिएगा 6 नंबर, अच्छा हम बना ही देते हैं, अगर हो गया टाइम तो जनवरी कितना? 5, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, रिलेटेड क्या है इससे? इंटरेस्ट से है, इनकम है ये, तो एक्रूड, एक्रूड इनकम को बराबर डेबिट में लिखते हैं, एक्रूड इनकम को बराबर डेबिट में लिखिएगा, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर डेबिट, ये कितना रुपया है? 600। 2 होगा इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 600 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड, INT इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड ACCRUD, एक्रूड माने बता चुके ड्यू। एक और एंट्री कर ही लेते हैं, कर देते हैं, ऐसा तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो कि एंट्री लिखा चुके सबका। जनवरी 6, 6 को क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 6 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इन बीच में लगता है मिट गया है, इन एडवांस 700 रुपया एडवांस में रेंट आया, तो इसके लिए क्या करेंगे आपको? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 700 रुपया,
टू कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हो गया ख़त्म बस। एडीबी मतलब एडवांस 700 रुपया, डेबिट 700 रुपया, क्रेडिट। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग रेंट रिसीव्ड RECD रिसीव्ड इन एडीबी मीन्स एडवांस, बस ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और ये बता चुके हैं आपको कि अभी नहीं, ये आपको बार बार काम देगा, अब बहुत दूर तक काम देगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब कुछ स्पेशल एंट्रीज है। तो ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स। चलिए ठीक है।